हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आज बात करने वाले हैं हैलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर की। तो ठीक है, देखते हैं हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, क्या हो सकता है हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। दोस्तों, हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर दो टाइप्स हो सकता है। ठीक है, कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, PAC नेम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम्स में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि आइसो, नियो, एन इसका मतलब नॉर्मल, सेक मतलब सेकेंडरी, टर्ट टर्सरी, और ये सब मोनो हाइलाइट्स में आते हैं। और अगर हम डाई हाइलाइट की बात करें तो वहाँ पे एक डाई हाइलाइट में दो कंडीशंस आती हैं, मतलब विसिनल, और जेम मतलब जेमिनल। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको एग्जांपल्स पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आइसो की। आइसो सी और सी। अब यहाँ से मान लो कि यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप कोई अटैच है इसके साथ। ठीक है, इसका रूल ये होता है पहचानने का तरीका कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है उसके लास्ट सेकेंड वाला जो है, लास्ट का जो सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उससे एल्किल ग्रुप कोई लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं आइसो पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आइसो मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग उतार सके, नोट कर लीजिए। ठीक है, एल्किल सब्स्टिट्यूशन ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, उसको बोलते हैं आइसो पोजीशन। ठीक है, इसको आइसो बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं नियो की। नियो कैसे पहचानेंगे। सपोज़ ऐसे ही लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है, उसमें लास्ट का जो सेकेंड वाला है, सेम इसी तरह सेकेंड लास्ट कार्बन, उस पर एक एल्किल ग्रुप ना होकर दो एल्किल ग्रुप लगे हों। ठीक, लाइक ऐसे इस तरह बिल्कुल। तो उस पोजीशन में हम लोग या इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं नियो। ठीक, नियो टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, 2 एल्किल सब्स्टिट्यूशन ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, लास्ट वाले का जो सेकंड है उस पर दो एल्किल सब्स्टिट्यूशन हुए, किए और ये किए। ठीक, समझ गए। तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन अगर ऐसा कहीं दिखता है तो हम लोग नियो यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एन की। एन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है एकदम सीधी, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी अगर है, उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे एन की, मतलब नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब सीधा है, स्ट्रेट है, तो नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे। स्ट्रेट चेन, अगर स्ट्रेट चेन है, जो एल्किल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन में है तो हम एन बोलते हैं। ठीक है, एन लगाते हैं, इसके लिए नॉर्मल होता है। एन का मतलब नॉर्मल। ओके, तो एन समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं सेक। सेक का मतलब सेकेंडरी। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो यहाँ भी वही चीज़ है, थोड़ा और जान लेते हैं। लाइक इस तरह से कोई कार्बन चेन है और हाइड्रोजन लगा हो जहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका अटैच है। ठीक है, तो जिस
एटम से, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ होगा उस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है। यही तो बताया था मैंने पिछली वीडियो में। जी हाँ, लिख देते हैं। जो ये CX है वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, CX डायरेक्टली अटैच फ्रॉम 2 कार्बन्स। ठीक है, 2 कार्बन्स। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड आया है डायरेक्टली, मतलब ये खुद डायरेक्ट 2 कार्बनों से अटैच होना चाहिए, तब हम उसको मानेंगे सेक, मतलब सेकेंडरी। ठीक है, सेक यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये किसके लिए होता है? सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी का मतलब ही होता है 2, मतलब 2 कार्बन से। समझ जाएंगे आसानी से। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं अब बात करने वाला हूँ टर्ट की। इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, बात कर लेते हैं टर्ट। ठीक है, टर्सरी, जैसे कि ऐसे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, फिर से वापस, और यहाँ पे एक इधर भी है, और इस कार्बन से मान लो आपका हैलोजन लगा हुआ है। इस कंडीशन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली। तो लिख लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से नोट कर सकें। ठीक है, CX डायरेक्टली अटैच फ्रॉम 3 कार्बन। ठीक है, कार्बन्स। जो CX है, ठीक है, ये C और X वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो उस दशा में हम लोग यूज़ करते हैं टर्ट। टर्ट का मतलब होता है टर्सरी। टर्सरी का मतलब ही होता है 3, मतलब समझ जाएंगे आप लोग कि 3 कार्बन से अटैच। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बाई जो हाइलो एल्केन होते हैं। ठीक है, डाई हाइलो एल्केन, उसमें हम लोग 2 कंडीशंस आते हैं, विस और जेम। तो विस की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपकी कार्बन चेन है लॉन्गेस्ट। अब इसमें 2 हैलोजन लगे होने चाहिए एडजेसेंट पोजीशन पे। विस का मतलब होता है नेबरिंग, मतलब पास पास। मतलब अगर एक हैलोजन यहाँ से अटैच है आपका, तो दूसरा हैलोजन इस कार्बन पे होना चाहिए, अगल बगल बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग इसको विस कहते हैं। ठीक है, विसिनल से बना हुआ। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन। ठीक, उस दशा में हम एल्किल ग्रुप जो होता है आपका, उसका नाम थोड़ा बदल जाता है। मतलब यहाँ पे एल्किल हाइलाइट जैसे नाम लिखते हैं, कॉमन नेम जब लिखते हैं, कॉमन नेम जब लिखते हैं तो उसको एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब अगर CH3 और Cl है तो ये मेथिल है, और ये हैलाइड मतलब क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड मतलब एल्केन को पहले लिखते हैं, एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड। समझ गए। लेकिन यहाँ पे इस दशा में क्या होगा, जब विसिनल पोजीशन है तो एल्किल नहीं बोलेंगे, तब वहाँ पे विसिनल में एल्काइलिन बोलेंगे। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एल्केन रहा हो, ये चल नहीं रहा है, मैं नीली से लिख दे रहा हूँ। जैसे ये CH3 और CH3, मान लो ये 2 कार्बन का इथेन है। ये क्या है? इथेन। अब इससे 2 हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करके और 2 हाइड्रोजन हमको लगाना है, क्या लगा देना है? 2 हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। तो अगर अलग अलग कार्बन से हम रिमूव करेंगे, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो एक ही कार्बन पे लगा दें, या तो एक अलग लगाएं एक अलग लगाएं। तो यहाँ पे जब हम एक इस पे लगाएंगे एक इस पे लगाएंगे, उस कंडीशन को ही विस बोलेंगे। ठीक है, विसिनल, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। सी और यहाँ पे आपका लग जाएगा एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन लग गया, और एक यहाँ से लग गया। ठीक, तो इसको विस बोलते हैं, विसिनल। इस कंडीशन में इसको हम एल्काइलिन बोलेंगे। एल्काइलिन का मतलब
एथ है ये, तो इथाइलिन क्या बोलेंगे, एथाइलिन। यहाँ पे हम लोग बोलते एथिल बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो एथिल बोलते, एक हाइड्रोजन अगर होता तो, लेकिन विष है इसलिए एथाइलिन होगा, समझ गए। तो अब इसका नाम मान लो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो डाई हैलाइड, एथाइलिन डाई हैलाइड। ओके, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं जेम की। जेम में क्या होता है, जेमिनल होता है इसका पूरा नाम। जेमिनल का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही कार्बन पे अगर दोनों हाइड्रोजन लगा दे तो उस दशा में हम उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। जेमिनल पोजीशन में नाम जो होता है इसका वो बदलकर एल्काइलिडीन हो जाता है, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि अलग लिखे दे रहे हैं विष के लिए, ये मान लो यहाँ पे CH2 और CH3 और CH3 ऐसे रहा होगा, तो 2 हाइड्रोजन मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ और इस बार मैं 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लगा दूंगा। यहाँ पे अलग अलग लगाया था मैं एक ही पे, तो यहाँ बनेगा CH3 CH और इसी से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, थोड़ा सा अंतर है। तो जब एक ही पे लगा होगा तो हम बोलेंगे जेम, जेमिनल कार्बन है, ठीक। दोनों अलग अलग था, विष बोलते थे। अब इस कंडीशन में इसका नाम बोलेंगे एल्काइलिडीन। यहाँ पे एल्काइलिन था तो इथाइलिन बन गया था, यहाँ एल्काइलिडीन होगा मतलब एथाइलिडीन बनेगा, समझ गए। एथाइलिडीन, एथाइलिडीन, ओके, एथाइलिडीन। 2 हाइड्रोजन है तो डाई हैलाइड, डाई का मतलब 2 और हैलाइड, डाई हैलाइड। समझ में आ रहा अच्छे से। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। समझ गए सारे चीज़। अगर नोट करना चाह रहे हैं इसको तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, हाँ, तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए CH3I है, यहाँ पे क्या नाम हो सकता है इसका कॉमन नेम, हमको लिखना एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब मेथिल है, ये एक कार्बन मेथिल है, और ये हैलाइड मतलब आयोडाइड है, तो बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। बहुत ही सिंपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पहला था आपका, दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2, यहाँ से मान लेते हैं Cl लगा हुआ है। अब क्या नाम हो सकता है भाई, ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट के लिए हमने बोला था N यूज़ करते हैं, नॉर्मल मतलब ये N लगा लेते हैं। 3 कार्बन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, हैलाइड में क्लोराइड है तो क्लोराइड है ना, सिंपल। अगला एग्जांपल देखते हैं, बात कर लेते हैं तीसरे एग्जांपल की। CH3 CH2 और नहीं, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, मान लो Cl यहाँ लगा हुआ है और CH3 वापस से यहाँ, वही है सेम। ये हाइड्रोजन निकाल के मैंने यहाँ कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है ना। इस कंडीशन में हमने आपको कहा था कि जब जब एक ब्रांच निकले, मतलब सेकंड लास्ट वाले से एक कार्बन जो है एल्किल ग्रुप लगा हो, तो इसको हम एल्किल ग्रुप की तरह देखेंगे। स्ट्रेट चेन दिख रहा है, लेकिन इसको मैं अगर दूसरे तरह से थोड़ा बदल के लिखूँगा तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ ऐसे होगा, CH3 CH, यहाँ पे आपका Cl और ये CH3, ये वही चीज़ है, सेम है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब मैं बोला था कि आइसो यूज़ करेंगे तो जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, उससे एक एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए, लगा हुआ है ना सेकंड लास्ट पे, तो आइसो यूज़ करते थे, है ना। तो वही चीज़ है आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल और हाइलाइट की जगह क्लोराइड। आ रहा समझ में, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ये और ये एक ही है, तो थोड़ा इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी गुमराह करने के लिए, बच्चों को भड़काने के लिए ऐसा दे देता है ताकि कंफ्यूज हो के बच्चे गलत कर दें, ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जांपल
ऐसे ही आइसो का एक और लेते हैं, ब्यूटेन का ले लेते हैं, CH3 CH2 और CH2, यहाँ पे CH2 के साथ मान लेते हैं Br है, ठीक, नॉर्मल एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ओके, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल। अब दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि इसको निकाल के यहाँ से मैं यहाँ कहीं लगा दूँ, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2, यहाँ पे CH के साथ मैं यहाँ पे Br लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे CH3, सेम वही चीज़ है, इसको निकाल के मैंने सेकेंड कार्बन पे कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जिससे हैलोजन लगा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, तो हम क्या यूज़ करते थे, बिल्कुल सही, सेक, मतलब सेकेंडरी के लिए 2 कार्बन के सेकेंडरी, ओके, तो सेक और कितने टोटल 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, ब्यूटिल और ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, समझ गए। अब आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे होगा, तो देख सकते हैं, आइसो के लिए हमने बताया था कि चेन निकलनी चाहिए, तो मतलब इस वाले को मान लो एक एल्किल ग्रुप को निकाल के कहीं से लगा देते हैं एक अलग, तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे ये तो टर्सरी हो जाएगा, यहाँ पे H कर देते हैं और यहाँ पे CH2 और यहाँ से Br। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आइसो वाला, ठीक है, आइसो हमने यूज़ किया था, कब यूज़ किया था आइसो, सेकंड लास्ट से जब एक एल्किल ग्रुप लगा होता था, है ना, सेकंड लास्ट पे एक एल्किल, तो आइसो, टोटल है 4 कार्बन, तो ब्यूटिल हो गया, है ना आसान, तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, समझ गए। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बात करते हैं और ढेर सारे एग्जांपल्स की। ओके, थोड़ा न्यू वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तक नहीं आया, जैसे कि CH3, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3 लगा हो और यहाँ से CH2 के साथ मान लो Cl लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का, क्या हो सकता है, यहाँ पे न्यू वाली कंडीशन है। देखो हमने कहा था सेकंड लास्ट से 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर 2 लगे हुए हैं सेकंड लास्ट पे, तो अब इसका नाम हम रखेंगे, पहले यूज़ करेंगे नियो, ओके, कितने कार्बन, 3 2 5, 5 कार्बन के लिए पेंटिल, बहुत अच्छा, नियो पेंटिल, Cl है तो क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड, ओके। अब अगर मान लो ये चेन लंबी होती, या अगर इसको कहीं अलग लगा दे, मान लो दूसरे पे हो या तीसरे पे हो, उस कंडीशन में हम नियो नहीं कहेंगे, दूसरी 2 ब्रांच होनी तो चाहिए, लेकिन सेकंड लास्ट पे ही होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं अगला, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, अगर यहाँ पे कोई हैलोजन लगा हुआ लाइक Cl, तो क्या बोल सकते हैं, देखो ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से लगा हुआ है, क्या बोलते थे जब 3 कार्बन, टर्ट, बिल्कुल सही, टर्ट, तो हम लोग यूज़ करेंगे टर्ट, 4 तो ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, बहुत अच्छे, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, आ रहा है समझ में। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा जेमिनल वाले की, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3
ये तो विशनल हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं CH और ये Br यहाँ पे और Br यहाँ पे। देखो एक ही कार्बन से दोनों लगे हुए हैं हैलोजन। इस दशा में क्या बोलते थे? जेमिनल। और जेमिनल जब होता था तो हम लोग बोलते थे एल्काइलिडीन। याद आया? एल्काइलिडीन में बोलेंगे कितने कार्बन हैं? 4। ब्यूटाइलिडीन कुछ आप लिख देते हैं ब्यूटाइलिडीन। उसके बाद 2 ब्रोमाइड है, ठीक है, तो डाई ब्रोमाइड, ओके, ब्यूटाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है, एक ले लेते हैं विसिनल वाला CH3 CH3। लाइक यहाँ पे आपका अगर एक Cl है और एक यहाँ पे मान लो Cl है, इस कंडीशन में क्या नाम आएगा इसका? दोनों अगल बगल हैं, विसिनल पोजीशन इसी को बोलते हैं, जब एडजेसेंट पे 2 हैलोजन लगे हों। बिल्कुल सही। तो हम लोग विसिनल वाला जब होता था तो क्या बोलते थे? एल्काइलिन। तो एल्काइलिन की जगह पे 4 अगर है कार्बन तो बोलेंगे ब्यूटाइलिन। डाइक्लोराइड 2 है ना, डाइक्लोराइड। समझ गए? ओके, तो इसको नोट करना चाहे आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। और हमें लगता है सारे एग्जाम्पल लगभग हमने ले लिया है। अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चंस दे रहे हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में उसके नाम लिख के कमेंट करना है। ओके, तो जो लोग देख रहे हैं जल्दी से नाम लिख के कमेंट करिए। और अगर किसी भी टाइप की परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के बीच में जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पहला है ये आपका HW है। ओके, पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH3। इस कंडीशन में एक यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br है। आपको इसका नाम बताना है। दूसरा CH3 CH2 और CH, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है। आपको इसका नाम बताना है। ओके, तीसरा CH3 CH और CH3, यहाँ पे CH, इसको H हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं Cl और CH3। ओके, चौथा CH3 CH2 यहाँ पे बात कर लेते हैं CH3 और CH3, यहाँ पे CH3। इसको यहाँ पे एक हटा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लो I लगा दिए, ठीक है। इसका नाम बताना आप लोगों को। और एक और नोट कर लीजिए 5, ये CH2 और CH3, आप लोगों को इसका नाम बताना है। समझ गए? ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना है। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप आगे और देख सकें, और इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।